वो स्वीकृति के बाद ये डैम की स्वीकृति हमें मिली। और यूं क्या बोले कि जब बजट के आखिरी दिन जब सीएम साहब ने कुछ घोषणा करनी थी, उस दिन भी भागी भागी उनके पीछे। मैंने कहा ये मेरा काम आज घोषणा होनी चाहिए, और वो मेरी घोषणा उन्होंने की। सीएम साहब अशोक गहलोत जी का मैं यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और हाँ, घोषणा ही रह जाती क्योंकि आखिरी साल था। उसके बाद हमने जो वित्त सचिव थे उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका जब तक आचार संहिता ना लगे तब तक मुझे इस काम की स्वीकृति करा के, टेंडर करा के, कार्य की स्वीकृति देके और उसका शिलान्यास हमने करना है। और आप सबके आशीर्वाद से वो हुआ। लेकिन थे लोग का विश्वास कौन करे कि यह कर्ज कहेंगे, नहीं किया ना। और थोड़ी बहुत कमी करे। मैं देखा करती चुनाव में बड़े बड़े वो छोटे छोटे चैनल खुल लिए थे, और वो सब के आगे लगा देते थे कि रोड नहीं बन रही, डैम नहीं बन रहा, चुनाव के लिए हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आज मान भी दिख लगे वही काम करो। हर किसी आदमी के आगे माइक लगा के बैठ जाते थे, भ्रष्टाचार। आज आप सब के सामने मैं कहना चाहती हूँ, आपने सिद्धमुख का जिक्र किया, हॉस्पिटल का, कॉलेज का, पंचायत समिति का, तहसील का, 220 केवी सब स्टेशन का, राजगढ़ के हॉस्पिटल की बात की जाए, 40 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है जिस समय हमने शिलान्यास किया था। स्टेडियम का, आज इस मंच पे कहती हूँ खुले आप सबके बीच में, कोई एक सिंगल ठेकेदार ये कह दे कि कृष्णा ने हमारी चाय पी है, कोई एक आदमी, रुपया तो दूर की बात है, कोई ये कह दे कि हमारी चाय पी है। इतनी मजबूती के साथ आप सबके बीच में कह के जाना चाहती हूँ। जो आए दिन जनप्रतिनिधि ना, जो कृष्णा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार, मैं कहती हूँ एक ठेकेदार ये कह दे कि कृष्णा ने चाय पी है। मैंने अपने विधायक कोटे से जितने भी गांव में काम दिए हैं, एक सरपंच ये कह दे कि हमसे कृष्णा ने चाय पी है। और जो बोलते हैं, मैं कहती हूँ आज 5 करोड़ का एक साल का हमें विधायक कोष मिलता है, और उस विधायक कोष में से एक पंचायत को 3 करोड़ दे दिए जाते हैं। तो वहां मामला देख लो आप क्या है, वो क्या हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये बोल बोल के यूं दूसरे को बदनाम करना और पीछे से माल खिसका लेना। उन लोगों में कृष्णा पूनिया नहीं है। देश की धरती के लिए खेली थी, तिरंगा अपने झंडे पे, कंधे पे रखा था, उस तिरंगे को जिया है हमने। और जिस दिन राजनीति में कदम रखा उस दिन आप लोगों को भगवान मानकर आपकी सेवा में लगी, और वो धरातल पे आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आपको सिर्फ ईंटें दिखाई दे रही हैं। आप मेरे को इन्होंने, सुरजाराम जी बैठे, इन्होंने भी बताया था, हम आए भी थे। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को, ईंट दिखा के बड़ा घोटाला किया जा रहा है। आपने तो सिर्फ सेफ्टी बोर्ड देख ली, आप देखेंगे इसकी टाइलें। हमने तो कह दिया कि ये ईंटें ठीक हो जाए, वो नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तलवे घिसरे तब जाकर ये पानी यहाँ आने की हमें उम्मीद जगी थी। और आज हम छोटी सी बात को स्वीकार करके उठ जाए, नहीं उठेंगे। इसके जांच, और वो अपने जिन्होंने बहुत, होशियार सिंह जी ने, होशियार सिंह ने बड़े डिटेल से इस बात को बड़े अच्छे से समझाया। और हकीकत है, ये सबसे बड़ा घोटाला इसकी खुदाई के समय हुआ। मिट्टी उठी, इसका तल जितना कितनी उठनी चाहिए थी, कितनी उठाई, दिखाई कितनी। दूसरा, इसकी जितनी भी टाइलें, घटिया किस्म की टाइलें, सारी टाइलें टूटी हुई हैं, सारी टाइलें टूटी हुई, दरार आई हुई है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि गांव के अंदर जितने किलोमीटर की लाइनें डलनी चाहिए थी, उतने किलोमीटर की लाइनें नहीं डली। और पैसा ज्यादा उठाया गया।
गांव में पाइपलाइनें डल गई, गलियां टूट गई, किसी ने नहीं शोध ली और वो गलियां वैसी टूटी पड़ी। पुरानी पाइपलाइन से जो पानी आ रहा था वो डैमेज कर दी, वो पानी नहीं आ रहा है। और इस डैम के अंदर घटिया मटेरियल यूज हुआ है। जितना रेशियो होना चाहिए था, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी यूज नहीं हुई है। ये सत्य है। और मैं आज 26 गांव के लोग आप बैठे हो, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं आते। और जैसे चंदन महल जी को आप याद कर रहे